हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे मोलैरिटी टू मोलैलिटी। ओके गाइस, देखो हमारे को ये जो दोनों हैं मोलैरिटी और मोलैलिटी, ये दोनों क्या हैं? कंसंट्रेशन टर्म्स हैं जो बताती हैं कि हाउ मच सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। अब एक कंसंट्रेशन की टर्म से दूसरी कंसंट्रेशन की टर्म को निकालने के लिए वी नीड सम सर्टन सेट ऑफ इंफॉर्मेशन जो कि तुम्हें क्वेश्चन में प्रोवाइडेड होगी व्हेन यू कन्वर्ट वन कंसंट्रेशन टर्म टू अनदर। बच्चों, तो अब देखते हैं इसके लिए मोलैरिटी से मोलैलिटी के कन्वर्जन के लिए क्या क्या एक्स्ट्रा चीजें हमें चाहिए। लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन की फॉर्म में लेते हैं। हमें m मोलर सॉल्यूशन दे रखा है। m मोलर सॉल्यूशन का मतलब है मोलैरिटी इज m, और हमें क्या क्या दिया होगा? यू विल बी गिवन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। मैं मान के चल रहा हूं ये हमें दे रखा है ग्राम पर ml में। ओके, एंड देयर इज वन मोर थिंग दैट विल बी गिवन टू यू, दैट इज हमें बता रखा होगा क्वेश्चन में व्हाट इज द सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या है? अगर हमें सॉल्यूट दे रखा है तो एक तरीके से वी आर गिवन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। तुम्हें सॉल्यूट दे रखा है तो तुम उसका मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हो। लेट एमबी बी द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब इतनी इंफॉर्मेशन को यूज करके हम निकालेंगे मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन या मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। तो गाइस लेट अस स्टार्ट। सबसे पहली चीज बच्चों, हमें m मोलर सॉल्यूशन दे रखा था। गाइस कंसंट्रेशन से समझना इज टफ, तो जो कंसंट्रेशन की टर्म है वी विल राइट इट इन द फॉर्म ऑफ अ स्टेटमेंट। अब कंसंट्रेशन की टर्म को स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखने का क्या मतलब है? क्योंकि हम सभी क्वेश्चंस को इसी तरीके से करेंगे, सो इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि मैं तुम्हें क्या बताना चाह रहा हूं। यहां पे मैं कह रहा हूं कंसंट्रेशन की टर्म को हम एक स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख रहे हैं, उसको समझो क्या कह रहे हैं। m मोलर सॉल्यूशन को क्या मैं लिख सकता हूं एज m मोल्स of solute in 1 liter solution। I mean मोलैरिटी की डेफिनेशन ये होती थी मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। क्लियर है गाइस? तो मैं मान के चल रहा हूं हमें दे रखा है m मोलर सॉल्यूशन, सो आई एम अज्यूमिंग दैट देयर आर m मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। इस कंसंट्रेशन की टर्म को हमने क्या लिख दिया? इन द फॉर्म ऑफ अ स्टेटमेंट। मतलब अब मैं मान के चल रहा हूं कि हमें मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन ही दे रखा, अब हम मोलैरिटी से हट चुके हैं। अब हम मान के चल रहे हैं हमारे पास इतने मोल सॉल्यूट के हैं, इतने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में। मतलब अब भूल जाओ यार गिवन मोलैरिटी। अब मान के चलो तुम्हें मोल्स ऑफ सॉल्यूट दे रखे हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है, और क्या क्या दे रखा है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट दे रखा है और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है। ये चीज तो हमें पहले दे रखी थी, मोलैरिटी से हमने ये कंक्लूड कर लिया। सो नाउ यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन एंड द इंफॉर्मेशन गिवन टू अस इन क्वेश्चन, इन दोनों को, इसको और इसको यूज करके हम क्या निकालेंगे? मोलैलिटी गाइस। अब ध्यान से देखो मोलैलिटी क्या बनेगा। मोलैलिटी की कोई डेफिनेशन बताएगा गाइस? मोलैलिटी इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। अब मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखे हैं, कितने हैं? कैपिटल M। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो M आ गए। अब हमें डिवाइड किससे करना है? हमें डिवाइड करना है मास ऑफ सॉल्वेंट से, और वो भी हमें किस में चाहिए गाइस? केजी में। दैट्स करेक्ट, केजी में चाहिए। तो अब देखो बच्चों, हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है, हमें डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है,
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन से कैन वी फाइंड आउट मास ऑफ सॉल्यूशन? हाँ है ना, मास क्या होता है? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अगर हमें मास सॉल्यूशन का चाहिए तो हम क्या करेंगे? हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन देखेंगे एंड वी विल मल्टीप्लाई इट विद डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, करेक्ट? लेकिन एक चीज का ध्यान दो, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन किस में दे रखा है? ग्राम पर एमएल। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी किस में होना चाहिए? एमएल में। हाँ है ना, डेंसिटी ग्राम पर एमएल में, तो वी नीड द वॉल्यूम इन एमएल। 1 लीटर एमएल में कितना होता है गाइस? 1000 ml। तो हम क्या कहेंगे? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन D है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1000 ml है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन ग्राम्स में कितना होगा? इट विल बी वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। समझ में आया नहीं आया? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी विल गिव मास ऑफ सॉल्यूशन एंड द यूनिट ऑफ मास विल बी व्हाट? ग्राम्स। कि डेंसिटी ग्राम पर एमएल में था, वॉल्यूम एमएल में है, तो हमारा जो मास ऑफ सॉल्यूशन आएगा वो किस में आएगा गाइस? ग्राम्स में। अब हमने ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन निकाल लिया, लेकिन हमें डिनोमिनेटर में क्या चाहिए? वी डोंट नीड द मास ऑफ सॉल्यूशन, वी नीड मास ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन में से हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा? वी विल हैव टू सब्ट्रैक्ट द मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूशन में से सॉल्यूट हटा दोगे, क्या बचेगा? यू विल गेट सॉल्वेंट। हाँ या ना? अब सॉल्यूट के हमारे पास मोल्स है, कितने? कैपिटल M। These are the moles of solute and we also know the molecular mass of solute as MB। मोल्स और मॉलिक्यूलर मास दे रखा है, तो हाउ डू यू फाइंड आउट मास ऑफ सब्सटेंस? तुम्हें मोल्स दे रखे हैं, तुम्हें मॉलिक्यूलर मास दे रखा है, हाउ डू यू फाइंड आउट मास ऑफ सॉल्यूट? बेसिकली हमारा सॉल्यूट जो भी हमारा है, व्हाटएवर दैट माइट बी, हमारे को उसका मॉलिक्यूलर मास दे रखा है, हमें उसके मोल्स दे रखे हैं, तो मास ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालोगे? यू नो दैट एज मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? ग्राम्स बाय मॉलिक्यूलर मास। तो ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा? मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? लेट मी रीराइट दैट, ग्राम्स बाय मॉलिक्यूलर मास इज मोल्स। आई एम अज्यूमिंग ये चीज तुम्हें पता है, ठीक है ना? तो हाउ डू यू गेट द ग्राम्स ऑफ अ सब्सटेंस? मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास। समझ में आया नहीं आया? गुड। मोल्स M, molecular mass MB. Let us subtract the mass of solute from solution. Solution का mass minus solute का mass will give us what? It will give us mass of solvent. Solution minus solute is solvent. हाँ है ना? Good. अब मुझे एक चीज बताओ, ये मास किस में था? ग्राम्स में। डेंसिटी इनटू वॉल्यूम जब हमने लिया था, इससे जो मास ऑफ सॉल्यूशन आ रहा था वो ग्राम्स में आ रहा था। यहां से जो मास ऑफ सॉल्यूट आ रहा है वो भी किस में आ रहा है? ग्राम्स में। लेकिन मोलैलिटी के फॉर्मूले में हमें जो मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए वो किस में चाहिए गाइस? इन केजी। तो क्या मैं कह सकता हूं, ये जो मास ऑफ सॉल्वेंट हमारा निकल के आया, इफ आई हैव टू कन्वर्ट इट टू केजी, मैं क्या करूंगा गाइस? मास ऑफ सॉल्वेंट को अगर मुझे केजी में कन्वर्ट करना है तो आई विल डिवाइड द डिनोमिनेटर बाय 1000। डिनोमिनेटर वाज गिविंग अस मास ऑफ सॉल्वेंट बट वी नीड इट इन केजी, तो डिनोमिनेटर बाय 1000, या फिर लेट अस फॉर कन्वीनियंस सेक मल्टीप्लाई न्यूमरेटर बाय 1000। ये क्या देगा बच्चों में? ये हमें दिस होल एक्सप्रेशन, जस्ट अ सेक गाइस, जस्ट टू मेक थिंग्स क्लियर, ये जो है ये हमें क्या दे रहा है? डिनोमिनेटर में ये चीज हमें क्या दे रहा है? दिस इज गिविंग अस मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। क्लियर है गाइस? ये चीज कितने बच्चों को समझ आ गई? क्लियर टू एवरीबॉडी? गुड। सो दिस इज योर एक्सप्रेशन फॉर मोलैलिटी। इफ मोलैलिटी इज गिवन टू यू, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन टू यू, and you know the molecular mass of solute। ये expression है। Now just
डू दिस क्वेश्चन फॉर क्लैरिटी सेक। अगर तुम ये क्वेश्चन कर पा रहे हो विदाउट लुकिंग एट द फॉर्मूला, आई विल अज्यूम तुम्हें समझ में आ गया है। अज्यूम 3 molar aqueous solution of Na2SO4. Okay, density of solution is 1.2 gram per ml. Find मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होगा गाइस? अब इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। इन फैक्ट आई वुड रिकमेंड यू पॉज द वीडियो, यू मेक द एक्सप्रेशन एंड देन यू कंपेयर विद द एक्सप्रेशन दैट आई एम गोइंग टू राइट डाउन। ओके, पहले भी से स्टॉप कर देना वीडियो को, फिर सॉल्व करने की कोशिश करना, और जब पूरा सॉल्व हो जाए देन कंपेयर। आई विल जस्ट राइट डाउन द एक्सप्रेशन। मोलैलिटी विल बी इक्वल टू 3 by, hold on a sec बच्चों, गॉट दैट और नॉट? एक बार एक्सप्रेशन को कंपेयर करके देख लेना जो भी तुमने बनाया है विद द एक्सप्रेशन दैट आई हैव रिटन, एंड आई एम अज्यूमिंग अगर तुम ये एक्सप्रेशन खुद से बना गए, योर कन्वर्जन फ्रॉम मोलैरिटी टू मोलैलिटी, आई एम अज्यूमिंग इट इज क्लियर टू यू, you have understood every part of